चलिए साथियों, अब हम लोगों को क्या देखना है, हम लोगों को स्टीरियो आइसोमरिज्म के बारे में समझना है। स्टीरियो आइसोमरिज्म में दो आएंगे। सबसे पहला आएगा ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म और दूसरा आएगा आपका ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म में मेनली सिस ट्रांस कन्फिगरेशन आती है। सिस क्या होता है, जैसे एक है तो दो सिस हो गया, दो और तीन सिस हो गया, तीन और चार सिस हो गया, चार और एक सिस हो गया। बट डायगनली एक और तीन और दो और चार होती है ट्रांस कन्फिगरेशन। तो एडजेसेंट वाली होती है सिस और अपोजिट वाली होती है ट्रांस। ठीक है, बेसिकली हमें यहाँ पे क्या देखना है, मान लो कोई ऐसा लाइगेंड बन रहा है बेसिकली, जैसे जिसमें मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। जैसे कोई मेटल M है और उसमें हमने लगाया ऑक्जेलेट, तो इधर से भी बना देगा और इधर से भी बना देगा। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये आप इसे सिस भी नहीं बोल सकते, आप इसे ट्रांस भी नहीं बोल सकते, क्योंकि मॉलिक्यूल ही दो हैं। जब तक लाइगेंड दो होंगे या तीन होंगे या कोऑर्डिनेशन नंबर दो हो या तीन हो, तो वहाँ पे सिस भी नहीं दिखेगा, ट्रांस भी नहीं दिखेगा। तो कहाँ से शुरू होगा, जहाँ से आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 या कोऑर्डिनेशन नंबर 6 शुरू हो गया, तो वहाँ से आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो होना दिख जाएगा। ठीक है, पहले तो बेसिक इजी चीज़ें आएंगी, फिर मैं आपको लॉजिक बताऊँगा यहाँ पर क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम बात करना चाह रहे हैं स्टीरियो आइसोमरिज्म की। स्टीरियो आइसोमरिज्म में क्या होता है कि सेंट्रल मेटल एटम के अराउंड जो लाइगेंड्स हैं उनकी अलग अलग स्पेशल अरेंजमेंट होती है, उनके जो ज्योमेट्री होती है वो अलग अलग तरह की होती है, या हर कोई अलग अलग पोजीशन ऑक्यूपाई कर सकता है। तो पहली बात तो यही है कि व्हेन डिफरेंट लाइगेंड्स ऑक्यूपाई डिफरेंट पोजीशन अराउंड सेंट्रल एटम के अराउंड अलग अलग भिन्न प्रकार के लाइगेंड अलग अलग पोजीशन, अलग अलग जियो स्पेशल अरेंजमेंट ऑक्यूपाई करते हैं, तो जो कोऑर्डिनेशन जन्म लेता है उसका नाम क्या है, स्टीरियो आइसोमरिज्म है। अब स्टीरियो आइसोमरिज्म में भी पहला हमें देखना है ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म या सिस ट्रांस सिन एंटी कन्फिगरेशन। तो सिस क्या होता है, मैंने आपको बताया, जब एक जैसे लाइगेंड एडजेसेंट पोजीशन ऑक्यूपाई करें। एडजेसेंट मतलब एक दो यहीं पे अमोनिया अमोनिया हो या अमाइन अमाइन हो, दो तीन में भी हो, तीन चार में भी हो, चार एक में भी हो। तो जब एडजेसेंट पोजीशन जो है कोई लाइगेंड ऑक्यूपाई करता है तो कौन सी कन्फिगरेशन को वो जन्म देगा, सिस कन्फिगरेशन को जन्म देगा। बट अगर एक और तीन में हो सेम लाइगेंड, या दो और चार में हो सेम लाइगेंड, किसी एक में होना चाहिए, तो वो हमें देगा कौन सी, वो कन्फिगरेशन ट्रांस कन्फिगरेशन। तो ट्रांस क्या है, सेम लाइगेंड ऑक्यूपाई ऑपोजिट पोजीशन, अलग अलग पोजीशन ऑक्यूपाई करे कौन, सेम लाइगेंड। अब मेन बात यह है GI मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म कौन शो नहीं करेगा, ऐसे कंपाउंड जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 या 3 हो। ये तो मैंने आपको बताई है, 2 3 में ना एडजेसेंट बन पाता है, ना आपका ट्रांस या अपोजिट बन पाता है। अब बेसिकली बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में कौन से शो करेंगे और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में कौन से शो करेंगे। तो बेसिकली जब भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा, हम पे दो तरह की अरेंजमेंट आती है, टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर होती है इनर के साथ DsP2, टेट्राहेड्रल होती है sp3, है ना, 4 सिग्मा दोनों में ही बनते हैं। ठीक है, तो जो हमारी टेट्राहेड्रल है वो कभी भी हमारी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करता, हमेशा कौन से करते हैं, ऑब्वियसली स्क्वायर प्लेनर करते हैं। बड़े बड़े कंपाउंड है, इसमें इनर D कॉम्प्लेक्स को भी यूज़ करना पड़ता है, D ऑर्बिटल को यूज़ करना पड़ता है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 जब भी होगा तो हमारी कन्फिगरेशन कौन सी वाली यूज़ होगी, स्क्वायर प्लेनर यूज़ होगी, टेट्राहेड्रल यूज़ नहीं होगी। एंड देन इसके बाद क्या है, अगर हम बात करें कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में भी कौन सा टाइप शो होगा, तो MA2B2। अब A2B2 आप समझ जाइए क्या चीज़ है, A और B लाइगेंड है, दो यहाँ पे दो यहाँ पे, तो A के दो लाइगेंड है, B के भी दो लाइगेंड है, और M आपका सेंट्रल मेटल आयन होगा। M हमेशा ही सेंट्रल मेटल आयन होगा। A भी लाइगेंड हो सकते हैं, C D भी लाइगेंड होंगे। जनरली ऐसा चलता है हर बुक में, स्टैंडर्ड बुक में A B जो होते हैं न्यूट्रल लाइगेंड माने जाते हैं, और C D जो है अनायनिक लाइगेंड माने जाते हैं बेसिकली। फिर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में ऑक्टाहेड्रल आएगा, तो ऑक्टाहेड्रल में क्या हो सकता है, A के 4, A मतलब क्या है, कोई भी है, दोनों ही न्यूट्रल हैं A और B, तो A के 4, B के 2, 4 और 2 6 मेटल के अराउंड, सेंट्रल मेटल के अराउंड। तो दो तीन बातें याद रखना। स्टीरियो आइसोमरिज्म में क्या है, जब लाइगेंड अलग अलग पोजीशन ऑक्यूपाई करें अराउंड द सेंट्रल मेटल आयन, तो उसे हम बोलते हैं स्टीरियो आइसोमरिज्म। इसमें सबसे पहले हमें ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म समझ ही नहीं है। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म में दो तरह की कन्फिगरेशन आएगी, सिस और ट्रांस। सिस कन्फिगरेशन में क्या होता है, सेम लाइगेंड एडजेसेंट पोजीशन ऑक्यूपाई करते हैं, जैसे 1 2 2 3 3 4 4 1। और ट्रांस कन्फिगरेशन में सेम लाइगेंड अपोजिट पोजीशन ऑक्यूपाई करते हैं, बिल्कुल ऐसे डायगनली 1 और 3 और 2 और 4। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म कौन शो नहीं करेगा, जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 या 3 है। तो कौन शो करेंगे, जिनका 4 और 6 है। 4 में भी टेट्राहेड्रल कभी भी शो नहीं करेगा, हमेशा कौन सा शो करेगा, स्क्वायर प्लेनर शो करेगा। और 6 में आपको पता है ऑक्टाहेड्रल वाला शो कर देता है, जिसमें M मेटल A4 लाइगेंड B2B लाइगेंड कन्फिगरेशन शो हो जाती है। ठीक है,
अब बेसिकली स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस हमारा पहला है जो MA2B2 टाइप का होता है और बहुत से ऐसे टाइप के होते हैं, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है स्क्वायर प्लेनर का। ए बी आप मान के चलना कैसा लाइगेंड है, न्यूट्रल लाइगेंड है। सी डी क्या है, अनायनिक लाइगेंड। न्यूट्रल लाइगेंड आपको पता है अमोनिया हो गया, पायरिडीन हो गया, फॉस्फीन हो गया, ये सारे हैं। और अनायनिक लाइगेंड क्या है, जैसे OH माइनस हो गया, NO2 माइनस 1 हो गया, ऐसे बहुत से हैं, हाइड्रोक्सो, नाइट्राइटो, नाइट्रेटो, बहुत से हैं। तो इनकी कन्फिग्रेशन कैसे बन सकती है, जैसे मेटल है उसके अराउंड 2 A के लाइगेंड 2 B के लाइगेंड, या मेटल है उसके अराउंड 2 A के लाइगेंड 1 B का और 1 C का, 4 ही तो बनाना है, 2 और 1 और 1 4। मेटल है 1 A का 1 B का 2 C का, या मेटल है 1 A का 1 B का 1 C का और 1 D का, ऐसा हो सकता है। याद रखना यहाँ पे अगर कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म की जगह लिंकेज आइसोमरिज्म में भी आ जाए तो उन्हें भी अलग मानेंगे। NO2 और ONO अलग होगा, SCN और NCS भी अलग होगा। ए बी क्या है, ए बी न्यूट्रल लाइगेंड है, मतलब M के अराउंड 2 न्यूट्रल लाइगेंड के 2 मॉलिक्यूल लग जाएं। सी डी क्या है, अनायनिक लाइगेंड है, मतलब मेटल के अराउंड 3 न्यूट्रल मॉलिक्यूल A के 2 B का 1 और 1 अनायनिक लाइगेंड लग जाए, या मेटल के अराउंड 2 न्यूट्रल लाइगेंड A B और 2 अनायनिक लाइगेंड C के लग जाएं, या मेटल के अराउंड 1 अनायनिक लाइगेंड C का, 1 अनायनिक लाइगेंड D का और 1 न्यूट्रल लाइगेंड A का और 1 न्यूट्रल लाइगेंड B का लग जाए, ठीक है। अब कन्फिग्रेशन देखो, सिस कौन सी होती है, 1 2 क्या है, सिस है। 3 4 क्या है, सिस है। 4 1 क्या है, सिस है, या 1 4 बोल लो, और 2 3 भी क्या है, सिस है। ट्रांस कौन सी है, ट्रांस 2 ही होगी, 1 3 और 2 4, 1 3 और 2 4, ठीक है। 1 3 और 2 4 क्या होगी, ट्रांस होंगी। सिस 4 होंगी, ट्रांस 2 होंगी। इसका जरा एग्जाम्पल देखो, जैसे ये लिखा A B B, तो A के एडजेसेंट में कौन है, A है, तो क्या बन गया सिस। B के एडजेसेंट में कौन है, B है, तो क्या बन गया सिस। बेटा A भी नहीं है, A भी कैसे बोल लोगे आप, सिस या ट्रांस कन्फिग्रेशन। यहाँ सेम लाइगेंड की बात हो रही है, किसकी बात होती है, सेम लाइगेंड की। तो आपको 4 दे रखी है ना, 4 में से कोई 2 शो हो जाए, जैसे 1 2 यहाँ शो हो गई, 1 में भी A है और 2 में भी A है, तो 1 2 सही है, चलो बैठ गई। और 3 4 में B है, 3 में भी B है, 4 में भी B है, तो वो भी बैठ गई। अब ट्रांस का देखो क्या होगा, यहाँ से आप नाम दे दो, 1 2 3 4, कोई दिक्कत थोड़ी है। 1 और 3 में क्या हो, ट्रांस हो, दिख ही रहा है, A 1 में भी है और 3 में भी A है, और 2 और 4 में भी क्या हो, ट्रांस हो, 2 पे भी B है, 3 पे भी B है, तो ये भी ट्रांस कन्फिग्रेशन बन गई। बट ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो कहाँ नहीं होगा, सिस ट्रांस कन्फिग्रेशन शो कहाँ नहीं होगी, जहाँ MA4 हो। देखो कन्फ्यूज हो जाएगा बंदा, M कोई मेटल है, जैसे क्रोमियम मान लो, क्रोमियम के इधर भी अमोनिया, इधर भी अमोनिया, इधर भी अमोनिया, और इधर भी क्या होगा, अमोनिया होगा। तो ये 4 कन्फिग्रेशन हो गई। अब आप किसको सिस बोलोगे, ये सिस भी है, हाँ एक साथ है, सिस है, हाँ है, सिस है, हाँ है, सिस है, हाँ है, और ट्रांस भी तो है, ये भी है, ट्रांस है, तो सिस भी है और क्या है, ट्रांस भी है, दोनों कन्फिग्रेशन हो सकती है, ठीक है। तो इसलिए इसे नहीं लेते, ऐसे MA3B के साथ चक्कर पड़ जाएगा। देखो कैसे, मेटल बनाए कोई प्लेटिनम, एक अमोनिया यहाँ, एक अमोनिया यहाँ, एक अमोनिया यहाँ, और एक क्लोरीन ले लेंगे, ठीक है। तो क्या ये सिस है, हाँ है, क्या ये ट्रांस है, हाँ है, तो कन्फ्यूज हो गया। ऐसे MAB3 के साथ होगा, मतलब उल्टा कर दो, 3 क्लोरीन 1 अमोनिया, तो वहाँ पे भी तो कन्फ्यूजन है, कौन सा है सिस, कौन सा है ट्रांस, कन्फ्यूजन हो जाएगा, इसलिए वो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करते। एक प्यारा सा एग्जाम्पल देखिए सिस का, अमोनिया है, क्लोराइड है, पायरिडीन है। पायरिडीन आपको पता है क्या होता है, पायरिडीन पता है ना, C5H5N होता है। तो पायरिडीन देखिए कैसे पोजीशन में आ रहा है, पहला दूसरा, या 1 2 तीसरा चौथा, तो एडजेसेंट आ रहे हैं इसलिए सिस बन गया। और जब ऐसे आएंगे डायगनली या अपोजिट उसमें आएंगे तो ये बन जाएगा ट्रांस, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें देख लेना सिस ट्रांस की। अब हम आगे बढ़ते हैं और नई चीज़ आपको शो दिखाते हैं, ठीक है। इसे लिखने में टाइम वेस्ट होता है, ऐसे भी तो समझ गए तुम, नहीं? बहुत बढ़िया। चलिए साथियों, ये देखिए, अब हमने क्या दिखाना है आपको, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स आपने देख लिया ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म में। अब हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स को ठीक से समझते हैं। ये देखिए ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ऐसे दिखता है, मेटल है और 6 इसके बॉन्ड होंगे। इस पोजीशन को 1 बोल दिया, देन दिस इज 2 3 4 5 और इस वाली को 6 बोल दिया, है ना, 1 और 6। ट्रांस से देख लो जी, पहले ट्रांस क्या होगा, 1 से 6, 3 से 5, 2 से 4, 1 से 6, 3 से 5, 2 से 4, 1 से 6, 3 से 5, 2 से 4, दिख रहा है, 3 से 5, 2 से 4, 1 से 6, 3 से 5, 2 से 4, 1 से 6, 2 से 4, 3 से 5, 1 से 6, ये है। बाकी सारी सिस हैं, कैसे 1 2 2 3 3 4 3 6 4 5 5 1, जो भी हैं सारी क्या हैं, सिस कन्फिग्रेशन है, ठीक है। देखो इसे शो कौन करेगा, मेटल हो, 4 A वाले न्यूट्रल लाइगेंड हो और 2 B वाले न्यूट्रल लाइगेंड हो। मेटल हो,
2A B 4 हो, उल्टा चल जाए, या दोनों 3 3 हो जाए। 6 ही तो करना है ना। 6 2 कैसे हो सकते हैं? A के 4 B के 2, भैया इसका उल्टा A के 2 B के 4, या A के 3 और B के 3। ऐसे नहीं होगा, 5 और 1 नहीं होगा, है ना। तो ये नहीं शो करेगा 5 या पूरा ही क्या हो जाए 6 हो जाए। फिर वही है 6 में कन्फ्यूज़न होगा, जैसे 4 में बताया आपको कि सिस बन रहा है या ट्रांस बन रहा है, 5 में भी कन्फ्यूज़न हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। अब एक नोट ये है, मेन बात ये है कि अगर सारे लाइगेंड अलग होंगे ना तो इससे ज़्यादा ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म वाला कोई हो नहीं सकता। अगर सारे क्या हों, सारे लाइगेंड्स अलग हों, ABCDEF 6 हों, तो इससे ज़्यादा ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म किसी कंपाउंड में नहीं हो सकते। इकलौता ऐसा कंपाउंड ये है, और इसके 15 आइसोमर्स बन सकते हैं ज्योमेट्रिकल वाले। क्या है देखो, प्लैटिनम सेंट्रल एटम है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, NO2, NH3, पायरिडिन। नाम बना देना, क्या होगा, पहले क्या आएगा, B आएगा, है ना। तो क्या आएगा, ब्रोमाइडो, फिर क्लोराइडो, फिर आयोडाइडो, फिर सबसे पहले तो अमाइन आएगा, अमाइन, क्लोराइडो, ब्रोमाइडो, आयोडाइडो, फिर क्या आएगा, नाइट्राइटो O, MN, फिर आएगा पायरिडिन, फिर आएगा प्लेटिनम। ठीक है, ये सारा बना देना। अब इसका पहला वाला देखो क्या है, 3 आएंगे। मेटल हो 4 न्यूट्रल लाइगेंड A के 2 B का, या मेटल हो 2 A के और 4 B का। देखिए पहला एग्जांपल क्या है, क्रोमियम है, क्लोराइड है, अमोनिया है और प्लस है। नाम क्या बनाओगे, टेट्रा अमाइन डाई क्लोराइडो, और क्या होगा, क्रोमियम, और आप वैलेंसी लिख दोगे, कितनी आएगी, माइनस को 2 बराबर वहाँ पे थर्ड आएगी, तो पूरा नाम होगा टेट्रा अमाइन डाई क्लोराइडो क्रोमियम थर्ड आयन। ठीक है, देखिए इसकी ये कन्फिग्रेशन आपको देख रखी होगी, आपको पहचानना है सिस है या ट्रांस है। देखिए अमोनिया 4 है, अमोनिया क्या है 4, यहाँ से तो आपको लग रहा है सिस है, क्या है, सिस है। यहाँ से आपको क्या लग रहा है, सिस है। सिस क्यों है, देख पा रहे हो, सिस क्यों है, क्या सर ये ट्रांस नहीं है, देखो NH3 ऐसे भी है, क्या ये ट्रांस नहीं है, क्या ये ट्रांस नहीं है। तो आपको यहाँ पे खेल किस में खेलना है, न्यूट्रल में या अनायनिक में, अनायनिक में खेल खेलना। ठीक है, अनायनिक में खेल खेलना। तो देखो क्या है, दिख के आपको पता ही चल जाएगा, जो कम है ना उसके हिसाब से सिस बन गई। अब देखो कम कैसे हैं, अपोजिट एंड में, तो क्या बन गई, ट्रांस बन गई। वैसे भी आपको बताया था सिस वाली कन्फिग्रेशन क्या है, 1 2 है, तो 1 2 क्या होगी, सिस हो गई, और 1 6 क्या होगी, ट्रांस हो गई। इसके जैसे नीचे वाले देखो, CO है NH3 होल 4 Cl2+, इसका भी वो बनेगा टेट्रामाइन डाइक्लोराइडो कोबाल्ट थर्ड आयन। ठीक है, यहाँ पे देखो कैसे स्पेशल अरेंजमेंट कर रखा, कोबाल है, कोबाल्ट है, 4 अमोनिया 2 क्लोरीन, और ऐसे 4 अमोनिया 2 क्लोरीन। अब बताओ ये सिस क्यों है, क्या इसमें Cl एक साइड है, इसलिए कौन सी कन्फिग्रेशन होगी, सिस हो गई। और क्या यहाँ पे ट्रांस इसलिए है क्योंकि Cl अपोजिट साइड है। ठीक है, तो आप 2 बच्चे आएंगे, आप बोलेंगे सर अमोनिया भी तो अपोजिट साइड है और Cl भी क्या है, अपोजिट साइड है। तो देखे किसे, अमोनिया को कभी मत देखना, तुम्हें दिख रहा है अमोनिया अपोजिट साइड है, अमोनिया अपोजिट साइड है, बट सारा दाव किस पे लगाना, अनायनिक लाइगेंड क्लोरीन पे। क्लोरीन अपोजिट साइड है तो ट्रांस है, क्लोरीन सेम साइड है तो सिस है, क्लोरीन सेम साइड है तो सिस है, क्लोरीन अपोजिट साइड है तो ट्रांस है। ठीक है, न्यूट्रल लाइगेंड या ज़्यादा वाले लाइगेंड पे नहीं दाव खेला जाता, कम वाले पे खेला जाता है। हालांकि ये भी आपको यहाँ पे ट्रांस का वाइब देगा, बट आपको कम वाले देखने हैं और अनायनिक देखने हैं। तो क्लोरीन यहाँ पे एडजेसेंट साइड है तो सिस, अपोजिट साइड तो ट्रांस, अपोजिट साइड तो ट्रांस, एडजेसेंट साइड तो सिस। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। देख लीजिए, आगे बढ़ते हैं, देख लीजिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, ये नेक्स्ट है आपका, देखिए क्या है। इससे पहले हमने देखा MA4B2 या MA2B4 कन्फिग्रेशन। अब क्या है, दोनों 3 3 हो जाए, MA3B3। इसमें जो सिस वाला होता है, क्या होता है सिस वाला, उसे हम बोलते हैं फेशियल या फेक कन्फिग्रेशन। और जो ट्रांस वाला होता है उसे बोलते हैं मैरियोओडोनल। ठीक है, क्या बोलते हैं, मैरिडियोनल, सॉरी मैरिडियोनल। ट्रांस वाला जो होता है उसे बोलते हैं मैरिडियोनल कन्फिग्रेशन, मैरिडियोनल कन्फिग्रेशन। ठीक है, या मर बोल लो छोटा सा। तो MA3B3 में सिस वाला क्या होता है, फेशियल या फेक, और ट्रांस वाला होता है मैरियोडोनल या मर कन्फिग्रेशन। एग्जांपल देखिए, एक एग्जांपल हो सकता है इसका ये CONO2 होल थ्राइस NH3 होल थ्राइस, क्या बोलोगे, ट्राई अमाइन ट्राई नाइट्राइटो N कोबाल्ट और वैलेंसी कितनी आएगी, 3 आएगी। ऐसे ही इसे बोल सकते हैं ट्राई पायरिडिन, सॉरी ट्राई क्लोराइडो ट्राई पायरिडिन रोडियम, वैलेंसी दे देना 3। ठीक है, तो देखिए फेशियल या सिस कन्फिग्रेशन कैसे देखेगी, CO है, ठीक है, NO2 कितने हैं, 3 है, 1 2 3, और NH3 भी कितने हैं, 3 है, तो 1 2 3 1 2 3, एक रह गया है, वो एक शायद सामने बनेगा या यहाँ बनेगा, NO2 ऊपर शायद, देखते हैं। एक तो ऊपर बनना चाहिए, कुछ छूट गया था, एक ऊपर बनेगा ऐसे,
ठीक है। तो अगर उभर को आ रहा हो बाहर 3D वे में, कैसी वे में, 3D वे में, तो फेस आ रहा है ऐसे बाहर को, इसे बोलेंगे फेशियल या फैक कन्फिगरेशन, ठीक है। बाहर को आ रहा हो ऐसे, ठीक है, तो इसे फेशियल या फैक कन्फिगरेशन या सिस वाली कन्फिगरेशन बोलेंगे। बट अगर अंदर ही हो, प्लेन के अंदर ही हो, तो इसे मरिया ट्रांस कन्फिगरेशन कह देते हैं, थोड़ा दिमाग में याद रखना। बाहर को आ रहा हो ऐसे तो फेशियल या फैक कन्फिगरेशन बोल देंगे। अंदर ही है प्लेन के अंदर है तो इसे बोल देंगे मरिया ट्रांस, प्लेन के अंदर है तो मरिया ट्रांस बोल देंगे, ठीक है। तो ये कन्फिगरेशन आप याद रखना। देन इसके बाद क्या है, ए मतलब बाइडेंटेट लिगेंड आगे, जैसे इथेन 1,2 डाइअमाइन या ऑक्जेलेट आयन, तो उसमें कन्फिग्रेशन क्या बनती है, ए तो बाइडेंटेट के लिए है तो ये 2 हो जाएंगे, और 2 हर एक वैलेंसी सेटिस्फाई करता है 2, तो 2 वैलेंसी करेंगे 4 सेटिस्फाई, तो 4 तो यही कर देंगे, 2 और लाएंगे, तो कुल मिला के 6 वैलेंसी सेटिस्फाई हो जाएगी डी ब्लॉक के एलिमेंट की, सेंट्रल मेटल की। ऐसी ये है, ये B2 हो गया या BC हो गया, मतलब अलग अलग भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ए बाइडेंटेट लिगेंड के लिए ऐसी कन्फिग्रेशन। जैसे आप ये देख सकते हो, क्या लिखेंगे, बिस इथेन 1,2 डाइअमाइन, उससे पहले डाइक्लोराइडो आएगा तो डाइक्लोराइडो बिस इथेन 1,2 डाइअमाइन कोबाल्ट 3, ऐसे ये लिख सकते हैं। क्या लिखोगे, डाई ब्रोमाइडो, फिर डाई ऑक्जेलेटो, ठीक है, फिर क्रोमियम, और ऑक्जेलेट की वैलेंसी होती है कितनी, -2, तो यहाँ पे आ जाएगा कुल मिला के 6, ठीक है। तो कन्फिग्रेशन ऐसे आप बना सकते हैं। और ये आप देखें, इसमें क्या है, जैसे मैंने यही वाला एग्जांपल दे दिया, कोबाल्ट है, 2 EN ऐसे लगे हुए साथ साथ, कैसे हैं, एडजेसेंट है, तो कैसे कन्फिग्रेशन आ गई, सिस आ गई, और EN इधर है तो ट्रांस आ गई। बच्चे यहाँ क्लोरीन पे ध्यान मत देना, क्लोरीन से कुछ पता नहीं चलेगा, आप EN से देना ध्यान, क्योंकि इसकी खासियत ही बाइडेंटेट है, तो EN जो है बाइडेंटेट वाला इथेन 1,2 डाइअमाइन, अगर वो सेम साइड आ गया तो सिस है, अपोजिट साइड आ गया तो ट्रांस है। आपके यहाँ अनायनिक कॉम्प्लेक्स नहीं देखना, वो अलग बात है, पहले वाले में देखते थे। यहाँ बाइडेंटेट देखो, बाइडेंटेट अगर सेम साइड है तो एडजेसेंट है तो सिस, नहीं तो अगर अपोजिट साइड है तो ट्रांस, ठीक है। ये कन्फिग्रेशन है, दोनों अच्छे से देख लीजिए, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये दोनों कन्फिग्रेशन ठीक से देख लीजिए, फिर आगे बढ़ता है, समझ में आए ना। अगर ये फेस है, फेस बाहर को आ रहा है 3D, क्या बोलेंगे, फैक बोलेंगे या सिस बोलेंगे, बट प्लेन के अंदर ही है तो क्या बोलेंगे, ट्रांस बोलेंगे या मर बोलेंगे। इसमें तो आपको देखना ही है क्या, बाइडेंटेट वाले को, ए मतलब क्या है, बाइडेंटेट है, 2 जगह से कर लेगा। तो अगर बाइडेंटेट वाले एक साइड है तो एडजेसेंट बोल लेना, अपोजिट साइड है तो ट्रांस बोलना। यहाँ अनायनिक नहीं देखना, अनायनिक यहाँ नहीं देखना, अनायनिक पहले देखते थे, यहाँ पे आप बाइडेंटेट वाले देखना, ठीक है। ये चीज़ें हैं, देख लीजिए, आगे बढ़ते हैं, फिर अच्छे से देख लीजिए, बना लीजिए, आगे बढ़ेंगे फिर। अब इसके बाद ये तो ख़त्म हो गया हमारा ज्योमेट्रिकल, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देखेंगे इसके बाद, ठीक है। पानी पुली पी लीजिए, तेल मालिश कर लीजिए, ऑप्टिकल देखेंगे फिर। तो आपको ये तो पता है ना, कायरल मॉलिक्यूल क्या होगा, कायरल ऑप्टिकली एक्टिव होता है, ए कायरल होता है ऑप्टिकली इनएक्टिव, वो प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट को रोटेट नहीं करता, वहाँ पोलराइजेशन नहीं होता। ये सारी चीज़ें बताई थी ना 11th में, वही चीज़ें हैं, ठीक है। क्या बताया था मैंने, जैसा आप अपना हाथ बनाओ ये, और यहाँ पे मिरर हो, इसकी जो इमेज बनेगी वो मिरर में ऐसे दिखेगी, यूँ, ये। अब इसको मैं इसके ऊपर लगाऊं तो देखो ओवरलैप नहीं हो पाया, ओवरलैप नहीं हो पा रहा है, ओवरलैप, इसे क्या बोलेंगे फिर, यह है कायरल, क्या है, कायरल, जिसकी नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज बनती है, नॉन सुपर इम्पोजिबल, एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं हो पाए ना, तो नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज, इसे बोलेंगे कायरल, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज मतलब कायरल। ए कायरल क्या हो गया, ए कायरल सिंपल सी बात है, जैसे बॉल हो गई, बॉल, ठीक है, और यहाँ पे भी कोई बॉल हो, ये बॉल, तो ये बॉल उठा के यहाँ लगा दी तो वो उसके ऊपर सुपर इम्पोजिबल होगी, तो ये ए कायरल है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अब ऑप्टिकली एक्टिव में आनी चाहिए। नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज जो बनाते हैं वो कायरल होते हैं, कायरल ही ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, वही प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट को रोटेट कर पाते हैं, डेक्स्ट्रो ओलिवो में मॉर्फ्स भी बोलते हैं उन्हें, ऐसी बहुत सी बातें होती हैं, ठीक है। जैसे एक कार्बन है, यहाँ पे लगाया ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी और यहाँ पे डी, इसकी मिरर इमेज क्या दिखेगी, कार्बन होगा, ठीक है। इधर क्या दिखेगा, ए, इधर बी, इधर सी, इसे डी, ऐसे दिखेगा। बताओ, लेटरल इन्वर्जन हो जाएगा ना, तो क्या कहाँ दिखेगा। अगर मैं ऐसे ही सेम बना दूँ तो दिक्कत नहीं है। अब इसको इसके ऊपर छाप नहीं सकते, यहाँ फिर ए आएगा, यहाँ बी आएगा, यहाँ सी आएगा, यहाँ डी आएगा, तो ये कायरल मॉलिक्यूल है। कायरल मॉलिक्यूल मतलब नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। तो ये कैसे होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर पाते हैं। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, गुड।
इतनी बातें क्लियर? शाबाश। अब हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देखेंगे, तो इसके बाद इस चैप्टर को टाटा बाय बाय करेंगे।